125 सीसी कम्यूटर सेगमेंट को देखिए। ऐसा लगता है मानो सारी बाइक्स एक जैसी ही हैं, है ना? लेकिन हीरो ग्लैमर एक्सटेक कुछ ऐसा लेकर आई है जो शायद इस पूरे सेगमेंट का गेम बदल दे। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में जानते हैं कि क्या ये बाइक सच में एक शहरी राइडर के लिए सबसे स्मार्ट चॉइस है। ठीक है, तो सीधे मुद्दे पे आते हैं। आज हम इस बाइक के बारे में सब कुछ जानेंगे। इसकी छुपी हुई टेक्नोलॉजी, इसके इंजन की परफॉर्मेंस, माइलेज का पूरा सच, लंबे समय में मेंटेनेंस का खर्च, कौन सा मॉडल लेना चाहिए और आखिर में क्या ये बाइक वाकई खरीदने लायक है। तो चलिए शुरू करते हैं उस राज से जो इस बाइक को भीड़ से बिल्कुल अलग बनाता है, और वो है इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये अपने क्लास की सबसे हाईटेक कम्यूटर है, क्योंकि सच कहूं तो इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इस सेगमेंट की किसी और बाइक में मिलना तो दूर, सोचना भी मुश्किल था। इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर आसान भाषा में समझें तो इसमें थ्रॉटल केबल है ही नहीं। इसकी जगह एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। बाइक का जो कंप्यूटर है यानी ECU, वो आपके हाथ के हल्के से इशारे को भी समझकर इंजन को बिल्कुल सटीक मात्रा में फ्यूल भेजता है। मतलब ये कि हर बार जब आप एक्सेलरेटर घुमाते हैं तो आपको परफॉर्मेंस और माइलेज का बेस्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। और इसी टेक्नोलॉजी का एक और कमाल है, ये आपको एक ही बाइक में 3 अलग-अलग बाइक चलाने का मजा देती है। इको मोड में थ्रॉटल एकदम स्मूथ हो जाता है, जिससे आपको शहर के ट्रैफिक में मिलती है जबरदस्त माइलेज। रोड मोड रोजमर्रा की राइडिंग के लिए पावर और माइलेज का एक परफेक्ट बैलेंस देता है। और जब आपको थोड़ी तेजी दिखानी हो तो बस पावर मोड में डालिए और आपको मिलेगा इंस्टेंट पिकअप और तेज एक्सेलरेशन। तो अब देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी और इसका इंजन मिलकर सड़क पर आखिर कैसा जादू दिखाते हैं। इस बाइक का इंजन इतना रिफाइंड क्यों महसूस होता है? देखिए, इसका राज है इसके 124.7 सीसी इंजन के अंदर छुपी 2 खास चीजें। एक है साइलेंट कैम चेन और दूसरा है बैलेंसर शाफ्ट। साइलेंट कैम चेन से इंजन का शोर बहुत कम हो जाता है और बैलेंसर शाफ्ट वाइब्रेशंस को कह सकते हैं कि लगभग खत्म ही कर देता है। नतीजा, एक मक्खन जैसी स्मूथ वाइब्रेशन फ्री राइड मिलती है, यहां तक कि जब आप इसे रेड लाइन भी करते हैं। और शहर की भागदौड़ के लिए तो ये बाइक एकदम परफेक्ट है। इसका क्लच इतना हल्का है और 5 स्पीड गियरबॉक्स इतना स्मूथ कि आप घंटों के ट्रैफिक में भी बिल्कुल नहीं थकेंगे। गियर बदलना पानी की तरह आसान है और बार बार रुकने चलने में कोई झंझट महसूस नहीं होती। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर कम्यूटर बाइक खरीदने से पहले पूछा जाता है। भाई साहब, माइलेज कितना देती है? ये नंबर देखकर शायद एक बार को यकीन ना हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। एक रियल वर्ल्ड टैंक टू टैंक टेस्ट में शहर के ट्रैफिक के अंदर इस बाइक ने 79.5 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज निकाला है। जी हां, 79.5। ये वाकई कमाल का आंकड़ा है। हाँ, लेकिन वो एक आइडियल टेस्ट कंडीशन थी। असल दुनिया की बात करें तो अगर आप आराम से हाईवे पर क्रूज कर रहे हैं तो 66 किलोमीटर प्रति लीटर तक की उम्मीद आराम से कर सकते हैं। और रोजाना शहर के भारी ट्रैफिक में चलाने पर भी ये बाइक आपको 55 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज तो दे ही देगी, जो कि बहुत अच्छा है। अच्छा, खरीदना तो एक बात है, पर इसे लंबे समय तक रखना जेब पर कितना भारी या हल्का पड़ेगा, चलिए अब इस पर बात करते हैं। अच्छी बात यह है कि पहली 4 सर्विस में लेबर चार्ज बिल्कुल फ्री है, जिससे शुरुआती खर्च बहुत कम रहता है। उसके बाद भी पेड सर्विस का खर्च सिर्फ 1000 से 2000 रुपए के बीच ही आता है। मतलब ये बाइक न सिर्फ खरीदने में अच्छी है, बल्कि लंबे समय तक चलाने में भी काफी किफायती साबित होती है। लेकिन देखिए, हर बाइक की तरह इसमें भी कुछ छोटी मोटी दिक्कतें हैं जो कुछ ओनर्स ने बताई हैं। जैसे कभी-कभी डिजिटल मीटर का थोड़ा धीमा हो जाना या ठंडे इंजन में गियर का अटकना। कुछ लोगों ने 30,000 किलोमीटर के बाद फ्यूल पंप की वार्निंग भी रिपोर्ट की है। इन बातों को जानना एक स्मार्ट ओनर बनने की निशानी है। और ये रही एक प्रो टिप जो आपकी बाइक की लाइफ और परफॉर्मेंस दोनों को बेहतर बना देगी। हर 500 से 700 किलोमीटर पर सिर्फ 5 मिनट निकालकर चेन को ल्यूब जरूर करें। बस बाइक को मेन स्टैंड पर लगाएं, पहले गियर में डालें, चेन को ब्रश से साफ करें और पहिया घुमाते हुए अंदर की तरफ से ल्यूब लगा दें। ये छोटा सा काम आपको बड़े खर्च से बचाएगा और आपकी राइड को हमेशा स्मूथ रखेगा। तो अब जब आपको मेंटेनेंस और खर्च के बारे में सब पता चल गया है, तो आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, ड्रम या डिस्क? देखिए, इन दोनों वेरिएंट्स में सिर्फ ब्रेक का ही अंतर नहीं है। करीब 10,000 रुपया ज्यादा देकर डिस्क वेरिएंट आपको बेहतर और ज्यादा सेफ ब्रेकिंग तो देता ही है, पर साथ में LED ब्लिंकर्स,
क्रूज कंट्रोल और टर्न बाय टर्न नेविगेशन वाला एक एडवांस डिजिटल कंसोल भी देता है। तो ये सिर्फ ब्रेक का अपग्रेड नहीं है, ये एक पूरा फीचर अपग्रेड है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? चलिए सब कुछ एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि ये बाइक आखिर किसके लिए बनी है। सीधी सी बात है, ग्लैमर एक्सटेक बाकियों से अलग खड़ी होती है। ये टेक्नोलॉजी में आगे है, माइलेज में चैंपियन है, इसका इंजन मक्खन की तरह स्मूथ चलता है, ये फीचर से भरी हुई है और इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी सस्ता है। ये बाइक उन लोगों के लिए है जो सिर्फ एक बेसिक बाइक नहीं, बल्कि एक स्मार्ट और वैल्यू फॉर मनी पैकेज चाहते हैं। यहाँ तक कि एक्सपर्ट्स भी यही बात मानते हैं। मोटरॉइड्स के रिव्यू के मुताबिक ये एक बहुत ही सक्षम, बहुत ही संतुलित प्रोडक्ट है। ये एक बहुत ही सक्षम पैकेज के रूप में सामने आता है। ये बात इस बाइक पर भरोसे को और भी मजबूत कर देती है। और आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है। आज जब टेक्नोलॉजी आपको लगभग उसी कीमत पर इतना कुछ दे रही है, बेहतर परफॉर्मेंस, शानदार माइलेज और मॉडर्न फीचर्स, तो क्या आज भी एक बेसिक कम्यूटर बाइक से समझौता करना सही है?